और कैमरा कदों लगे हो? कैमरा ला लग गया कैमरा लग गया। मैं इंग्लिश बोलनी हो जो दसिया तक घर मर जाने। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरा मुकाबला होगा और जो मेरे खिलाफ बोलता है, मेरा नाम मारवी सरमद है, और जो मेरे खिलाफ आज बोलता है खुदा की कसम 4 ब्रश जो है वो मारूंगी। और आज देखता हूँ कौन मेरे साथ बोलता है। खलीलुर रहमान कमर माई ग्रेट एनिमी, सॉरी दाद खाई जी, आ रहे होंगे अभी। सॉरी मेरे साथ ही बैठ गए। हाँ भाई आज सामने बह गई है मैं। हुण मैनू दसो की पंगा? कोई नहीं पंगा भैन मेरी। अच्छा मैं खलीलुर रहमान कमर दी भैन हाँ? मैनू आज पता चलिया। इसी वास्ते मैं दुपट्टा पा के आई है। पता कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सी। तू बोलनी बहुत सा पई, तेन मैं समझाया भी कि देख जो मैं गल कर रहा हूँ ना विच नहीं बोलना, विच जो बोले ना फिर कोई फिर मैं तबीयत साफ कर देना ना। सॉरी डकार मर जाने जो मैं काम ते रखे हुए दाल खिला देने एवं अमरीका कर दी खाँदी हुई जो सारे खाते। आहो मैंने पता है भैन मेरी, तू पिछू सियालकोट दी तो सियालकोट की धरती ने बड़े 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 बंदे जन्म दिते ने, तेनों पता नहीं की है। शट अप नहीं सर शट अप। ए पकड़ो एक मिनट, ए पकड़ो मैनू ब्रस्ट आया है। इस तरह स्टील बॉडी है। इस तरह मैं मरन लगता तू उस दिन ना मार जाना। चलो जी आज मेरी जड़ी फोर्स है जो मेरी सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मारवी सरमद है और आप देख सकते हैं कि मैं ये बड़ी गन लेके बैठी हूँ क्योंकि आज होगा आमना और सामना। और उस सामने में होगा क्या कि मुझे चित्रोल भी हो सकती है, तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए ये AK-47 पता नहीं कौन सी रखी हुई है। तो आज वो सवाल होंगे जो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जो इनसे मैं वो सवाल करना चाहती हूँ जो आज तक मैं कर ही नहीं पाई। इन्होंने चित्रोल बड़ी की। पहला सवाल, मेरे नाल लड़ाई क्यों की थी? पहले तो मैं आपको बताऊं मारवी सरमद, आपसे ना तो मेरी कोई लड़ाई है ना मुझे आपसे कोई लड़ने की को खुशी है। बदकिस्मती से जब मैं आपको मना कर रहा था कि हमेशा, और ये आप तो अच्छी पढ़ी लिखी खातून हैं, आपसे तवक्को रखता था कि आप उस शो को बड़े ही सलीके से आगे बढ़ने देंगी, हम भी आर्गू करें आप भी आर्गू करें अपनी अपनी बारी पर, और लोगों को सुनने और जानने और समझने का मौका मिले। और आपको शायद मालूम नहीं कि इस कदर मिन्नतन मैंने कभी किसी से बात नहीं की। आपसे इसलिए अर्ज़ की थी कि आप चूँकि एक ऐसे सेक्शन की नुमाइंदगी कर रही थी जिसके ख़िलाफ़ बड़े एतराज़ात थे, और शायद एतराज़ात इस हवाले से नहीं थे कि आप फेमिनिज़म से बिलोंग करती हैं, एतराज़ात इस बात पर थे कि आपके नारे बड़े घटिया और गलीज़ और बेहयाई पर मबनी थे। फिर दूसरी बात, आप मुझसे मैं आज भी कहता हूँ, आप अपनी बारी पर जो मेरे खिलाफ बोलना है बोलिए, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता। तो यही चीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब मैं बात करूँ फिर मुझे बोलने दीजिए, बीच में ना बोलिए, वो बुरा लगता है मुझे बहुत। आपने एक बात की इसमें बड़ी अच्छी लगी कि आपको जो मेरे साथ मसाइल थे मतलब अब नहीं है। नहीं, आप मान गए हो ना? मेरे और आपके नज़रियाती मसाइल हैं, वरना आप भी इस मिट्टी की जनी हुई हैं। सियालकोट की मिट्टी बड़ी मुकद्दस है मेरे लिए, और मैं कैसे आपसे, मेरा फितरी झगड़ा तो नहीं है, नज़रियाती झगड़ा है, और नज़रियाती झगड़ा हमेशा आर्गूमेंट्स के ऊपर और दलीलों के ऊपर लड़ा जाता है। बिल्कुल राइट सर, आपने मिट्टी की बात की, आज भी याद है एक दिन मैंने घर में साथ थी मिट्टी खा ली और वो भी चीनी डाल के सर, टेस्ट ज़्यादा है वो मारा मैंने सर। चलो खैर मैं अपने मकसद पे आती हूँ। मेरा मकसद नंबर 1, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कानों की मसला है। अब मेरा मसला सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है, वो मैंने बहुत सारी फेमिनिस्टों से
दामे दर में पूछा, जहाँ मुझे मौका मिला। अब तो खैर भाग जाती हैं, मेरे सामने नहीं आती, क्योंकि आपने सिर्फ उनको नारे दिए, जवाब नहीं सिखाए। तो जवाब चूँकि आपको भी मालूम नहीं था, मैं पूछना ये चाहता था कि इस बात का जो जिनको आप सुना रही हैं ये नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इससे पहले कि मैं इस पर कोई मजहबी कदगन लगाऊं, मैं आपसे दलील मांगता हूं। मैं हाजिर। मुझे बताइए ये मर्जी कब शुरू होगी? सर ये अब मेरी मर्जी है, मैं इस पे फेस वॉश लगाऊं, मैं साबुन लगाऊं सर। मारवी शर्मा साहिबा जी मुझे सुन लीजिए मेरा सवाल, आप फिर बीच में बोलेंगी तो फिर झगड़ा हो जाएगा, सब गन लेकर आएगी। करो झगड़ा। हाँ, तो अगर मैं इस तरह गनों से मरने वाला होता तो उस दिन मर गया होता। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पता चलाइए और बैठ के सोचिए, और फिर किसी प्रोग्राम में मुझे जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आई नो कि आपके पास इसका जवाब नहीं है। अगर फ़र्ज़ मुहाल आपकी मर्ज़ी मान ली जाए कि वाक़ईतन आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी है, तो ये मर्ज़ी शुरू कब होगी? इसका कोई पता है आपको? क्या बच्ची जब पैदा होगी, लड़की जब पैदा होगी, साल भर की हो जाएगी, 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 12 साल की, या आपने मर्जी का वक्त वो रखा हुआ है जब वो गलती और गुनाह करने के काबिल हो? अगर आपके यहाँ इसका जवाब है और आपने वो वक्त मुतय्यन किया है जब वो गलती और गुनाह करने जोगी हो गई है, तो इसका मतलब है आप ये मान रहे हैं कि उससे पहले का सारा वक्त उसके बाप की मर्जी का है। तो याद रखिए, ये वाली मर्जी 1450 साल पहले बाप चलाया करते थे और बेटियों को पैदा होते दफना दिया जाता था। फिर एक हस्ती आई, उसने आके बताया नहीं, बेटी बड़ी मोतबर है, बेटी का बड़ा बुलंद मकाम है, बेटी आपकी इज़्ज़त और वक़ार का बायस है, बेटी हया और वफ़ा की सिंबल है। हम जो मर्द लोग हैं आपसे सीखते हैं हया क्या है, वफ़ा क्या है। उसके बाद दुनिया बदल गई। आप खुदा के वास्ते ये नारा लगाने से पहले इसके पीछे दलालत भी ढूंढिए। एक दलील है। जी कहिए। जन्म की उर का पता है सर? हाँ पता है। मैं क्योंकि जन्नत में तो सबको उरें मिलनी है, मैं चाह रही हूँ मैं जन्म की उर में बन जाऊँ। समझे ना बात? कुछ अपने मसाइल भी होते हैं। जहन्नुम में हुरें नहीं होंगी, मैं आपको बता दूँ। सवाए मेरे नहीं, वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आप इंशाल्लाह सब अच्छे लोगों की तरह एक उम्मती होने की हैसियत से जन्नत में दाखिल हों, और अल्लाह हमें भी मौका दे कि हम वहाँ आपका इस्तकबाल करें। सर इतने आओ। अरे ये टाइम आपके पास खलील साहब लिखे अपना टाइम आएगा, पहले तो एक्सप्लेन इट। मारवी सरमद, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सारे काम आप यहाँ बोल रही हैं कि अपना टाइम आ गया, तो ये टाइम आपसे कभी छिना नहीं है। औरत को याद रखिए, दुनिया की कोई ताकत बुराई करने से नहीं रोक सकती जी। वो अभी माई का लाल मर्द पैदा ही नहीं हुआ जो औरत को बुराई करने से रोक ले। लेकिन हमारी और बहुत सी, मैं सिर्फ हमारी नहीं कहूँगा, मैं दुनिया की बहुत सारी औरतें जो हैं, ये तो बहुत कलील तादाद है जो आपकी तरह के नारे लगा रही हैं, उनको मालूम है कि ये बुराई है और बेहयाई है, और वो इसकी मुर्तकिब नहीं होती। सर पता है मैं ऐसे जुमलों के बाद ना आपको सर बोल रही हूँ, देखे मान गई हूँ, आपको मान तो गई हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ों को मैं ना जहाज बना के उड़ा देती हूँ। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब आप इन घटिया और गलीज नारों को जहाज बना के उड़ा देंगी, और आप कहीं अपनी तन्हाई में बैठ के अपने आप से माफ़ी मांगेंगे और अपने अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। माई ग्रेट एनिमी लुक एट मी। जी। खुद खाना गर्म नहीं कर सकते, अपना खाना कभी गर्म करने की तौफीक नहीं हुई। और मैंने तो अपनी बीवी को खाना पका के भी दिया है, और मैं आज भी जब वो कभी चाहे, उसको ज़रूरत हो, तो मैं खाना पका भी देता हूँ और खाना गर्म भी कर लेता हूँ, और मुझे इसमें कोई आर नहीं है। मर्दों को जब बीवी को कोई प्रॉब्लम हो, जब बीवी का मूड ना हो, तो उनको खाना गर्म कर लेना चाहिए। एक पॉइंट में मैं जीत गई, ये 8 मार्च जिंदाबाद, 8 मार्च। सिवाय गलीज नारों के तो मैं हर नारे के खिलाफ हूँ। हकूक का मुतालबा फाशी है। आपने जिनका नाम हुकूक रखा है वो हुकूक नहीं है, हुकूक कुछ और है। अच्छा, ये बड़ी हैवी गल है। मैं हूँ गुनाहगार मेरा कौन? हाँ, मर्द हैं गुनहगार। मैं अब आपको बताता हूँ
आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं हूँ गुनाह। तो अगर गुनाह मौजूद ना हो तो गुनहगार होगा? ये लफ्ज़ ही पैदा नहीं होगा गुनहगार का। अच्छा, इतने भी मेरी गई मतलब ठहरो, ये दोबारा वही आ गए थे, और दोबारा नहीं बोलना, सॉरी। हाँ, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। दलील दियो कोई। मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहती हूँ ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है मियाँ बीवी का, लेकिन कुछ जगहों पर ये हो रहा है, ये इस्तेसाल होता है औरत के साथ कि उसको बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। वो उन मर्दों को मैं भी आपके साथ मिलकर गाली देता हूँ। खलील साहब, माय ग्रेट एनिमी, अब जो चीज़ मैं देख रही हूँ मुझे भी शर्म आ रही। लो, ये क्या है? ये मैं बोलना ही नहीं चाहती, ये लो ऐसे बैठ गई। अल्लाह आप लोग सबको इस बात पे माफ़ कर दे। नहीं, याद रखिए, घरों में कभी भी बाप या भाई बहन और बेटी को बैठने का सलीका नहीं बताते। अगर खुदा न खास्ता गलती से नादानिस्ता तौर पर, लाशऊरी तौर पर, गैर शाउरी तौर पर बहन किसी गलत अंदाज तरीके से बैठी हो तो वो नज़रें चुरा कर गुजर जाते हैं, और फिर माँ आके या बहन आके डांटती है कि ठीक से बैठो, ये बैठने का कोई तरीका नहीं है। ये मर्दों ने कभी औरत को नहीं सिखाया। ओके जी सर, ये एंड पे हैप्पी डिवोर्स डे। मैं अब सही हो गई, आवाज़ मेरी आपकी बातों में मान गई हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जिस दिन आप ये इस पे पार्टी रखेंगी ना डिवोर्स डे पर, हाँ, और आप आएंगे सर? हैप्पी डिवोर्स डे के केक्स बटेंगे और एक दूसरे को आप ग्रुप्स में मुबारकबादें देंगी, तो मैं भी आपको मान लूँगा कि यू आर हैप्पी ऑन डिवोर्स। खलील साहब जिंदाबाद, खलील साहब जिंदाबाद, सबका यार खलील साहब, सबका यार। मैं भी आज खलील साहब के साथ हो गई। और तुम्हारी फेमिनिस्टां दी ऐसी नहीं तैसी मुजाहिद मर्द मुजाहिद मुर्शद, मैं तुम्हारी मुरीद। मारवी सर मदान पे मुरीद हो गई है। थैंक यू सर, प्लीज, ये तुम्हारा मेरा अपना काम है सर।